हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज और इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर मौजूद है। अगर खबर की बात करें तो खबर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि इस खबर में पूरी खबर देखिएगा, खबर बहुत ही खास है और थोड़ी सी आपको बेचैन भी और परेशान भी कर सकता है। यह एक ऐसी खबर है जो बीती शाम शनिवार है और ये खबर बिहार के अररिया जिला की है, जहां एक व्यक्ति के ठेले से, यानी कि एक कबाड़ी और ठेले का काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम कय्यूम अंसारी है, उसके ठेले से एक बच्चे को ठोकर लगती है और ठोकर भी लगती है, वो स्कूटर में ठोकर लगती है, जिसके बाद बच्चे को चोट आती है और जिसके बाद परिजन उसका इलाज भी करा देते हैं, यानी कय्यूम के फैमिली उसका इलाज भी कराते हैं। लेकिन उसके बाद उसके फैमिली आकर काफ़ी पिटाई करता है कय्यूम का और छोड़ने को तैयार नहीं होता है। उसकी बीवी काफ़ी जो है वो गुहार लगा रही है और उसके बाद भी उसे नहीं छोड़ा जाता है और आखिरकार उसकी लाश मिलती है। ये एक ऐसा विडंबना है कि क्या किसी ठेले वाले को किसी बच्चे को ठोकर लगे तो उसकी ऐसी पिटाई की जाए कि उसकी मौत हो जाए। पुलिस प्रशासन भी अपना काम ये करके निपटा रही है कि बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, अगर उस ठेले से मौत हुई होती तो आक्रोश के बारे में जाना जा सकता है। आखिर किसी ने इतना आक्रोश क्यों दिखाया कि मौका लगते ही एक ठेले वाले को इस तरह से पिटाई की गई है कि उसकी मौत हो गई है। और उतना ही नहीं, चलिए पूरी कहानी जानते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये मामला जो है वो अररिया नगर थाना क्षेत्र के ईदगाह चौक खरैया बस्ती की है, वार्ड नंबर 11, जहां पर बीती शनिवार को शाम में कय्यूम अंसारी के ठेला से ठोकर लग जाता है एक बच्चे को, जिसके बाद बच्चा गिर जाता है, उसे चोट आती है, जिसके बाद उसकी पिटाई होती है ठेले वाले की, उसके बाद बच्चे की इलाज कराई जाती है और फिर उसके बाद बच्चे अपने घर चले जाते हैं। लेकिन लगातार उसकी पिटाई के बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। यहाँ पर असीम जो है उसकी पत्नी का नाम है, उसकी पत्नी है असीम, जिसने काफ़ी विन्नती की, काफ़ी जो है उन लोगों से कहा कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो मर जाएंगे, प्लीज़ हम पे रहम कीजिए। काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन उसके बाद भी उसे नहीं छोड़ा जाता है और उसे लेकर चले जाते हैं और जाने के बाद एक घर में बंद करके काफ़ी पिटाई की जाती है और पिटाई करने के बाद उसकी मौत हो जाती है, या फिर ये कहें कि फंदे से लटकाकर मारकर उसे फेंक दिया जाता है। इधर असीम क्या कहना है कि जैसे ही ठोकर लगी तो हम लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद उसका इलाज भी कराया, उसके बाद बहुत विनती की, बहुत मिन्नत की, लेकिन इसने हमारे पति को नहीं छोड़ा और मुझसे कहा गया कि तुम जाकर के खाना बनाओ, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब असीम ने अपने पति को ढूंढना शुरू किया तो उस पार, यानी कि पार दो पार की बात है यहाँ पर, तो उसका कहना है कि उस पार से मारकर इस पार फेंक दिया गया और जिस वक्त में फेंका गया तो उसके गले में रस्सी भी लगा हुआ था और उसके बाद ये जोर जोर से चिल्ला रही थी, ढूंढ रही थी अपने पति को, लेकिन उसकी पति नहीं मिल रहे थे। उसका टॉर्च से जब तलाश किया तो देखा कि उसके पति का लाश वहां पर जो है, और उसमें भी गले में रस्सी डाला हुआ उसके पति का लाश वहां मिला है। उसके बाद एक परिवार के साथ क्या हो सकता है? असीम का कहना है कि वो और कय्यूम अंसारी जो है वो रहने वाला बनबनकी का था और उसके परिवार में उसके अलावा कोई भी नहीं था, इसीलिए वो जो है शादी करके असीम से यहीं बस गया था और पिछले कई सालों से यहीं रह रहा था, खैरा में ही रह रहा था। वो खैरा में ही रह रहा था और इसके बाद जो है आज उसकी मृत्यु हो गई है और इस तरह से इसकी पिटाई करके मार दी गई है। इस बात की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद गोठी चौक से चांदनी चौक जाने वाले रास्ते को जो है जाम कर दिया, बल्ले और बांस से आग लगा दिया और सड़क पर और जाम कर दिया, जिसके बाद वहां पर जो है वो दरोगा पहुंचते हैं और ये जो है आपको बताएं कि ये नगर थाना की मामला है। नगर थाना के एसएचओ पहुंचते हैं वहां पर, जिनका नाम निर्मल कुमार यरवेंद्र है। वो पहुंचते हैं, लोगों को समझा बुझाकर फिर वहां से खाली करवा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद चूंकि मामला ही कुछ ऐसा था कि फिर से लोग काफी आक्रोश में आ जाते हैं और फिर से NH 57 को जो है गोठी चौक के नजदीक में जाम कर देते हैं, जिसके बाद इस चीज को देखते हुए ऊपर जो है खबर होती है, उसके बाद SDPO और SDM भी वहां पहुंचते हैं। SDM नवीन कुमार पहुंचते हैं और SDO राम पुकार सिंह पहुंचते हैं, जो NH 57 पे जाम किया रहते हैं। उन लोगों को काफी समझाते हैं, बुझाते हैं और उसके बाद उन्होंने वहां पर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार की जाएगी। उन्होंने कहा
कि एक व्यक्ति के जो ये ठेला चलाता है कयूम, उसके ठेले से जो है एक स्कूटी में ठोकर लगी थी, बच्चे को चोट लगा, जिसके बाद परिजन उसे पीटते ले गए और एक रूम में बंद करके पिटाई किया और मौत के बाद उसे फेंक दिया। जिस मामले की जांच हो रही है और जितने इसमें आरोपी हैं वो सभी फरार हो गए हैं, तलाश की जा रही है, बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ये बात बताया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या एक गरीब जिसका कोई नहीं है, असीम बिल्कुल अकेली है, और क्या इस असीम का साथ देने वाले लोग होंगे? क्या इसको एक ऐसा व्यक्ति, जिसके एक गरीब आदमी जिसके ठेले से ठोकर लगे और फिर उसकी पिटाई करके मार दिया जाए, आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसमें गलती किसकी है। आखिरकार ऐसी मौत किसी को कैसे दी जाती है, और पुलिस को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करनी चाहिए। ऐसे मामलात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये आक्रोश और आक्रोशित लोगों ने जो है काफ़ी हालांकि जाम भी किया है, लेकिन एक परिवार ने इसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। बताया जा रहा है उसने कि ये जो है बच्चे के पिता गेंदा और उसके आदमियों ने जो है इसकी पीट पीट कर हत्या कर दी है। देखना ये होगा क्या कुछ निकल के आता है, और इस असीम को जो अब अकेली है, जिसका कोई नहीं है, देखना ये होगा कि क्या उसे इंसाफ मिल पाती है। फिलहाल मैं खैर अख्तर, जैसे ही ये खबर मैंने देखा, पूरे दिन मैंने इस पर सोचा और फिर अभी ये खबर आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबरों के लिए मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।